दोस्तों वैसे तो दूसरे विश्व युद्ध की औपचारिक समाप्ति 78 साल पहले यानी 2 सितंबर 1945 को हुई थी। यह दुनिया के इतिहास में सबसे लंबा चलने वाला युद्ध था जिसमें करोड़ों लोगों की जानें गई। क्या सैनिक और क्या आम नागरिक सब गाजर मूली की तरह काटे जा रहे थे। पूरी दुनिया दो हिस्सों में बट गई, एलिड पावर और एक्सिस पावर। एलिड पावर में फ्रांस, ग्रेट ब्रिटेन, अमेरिका, सोवियत संघ और चीन जैसे देश शामिल थे, तो वहीं दूसरी तरफ एक्सिस पावर में जर्मनी, इटली और जापान जैसे देश थे। कहने को तो सिर्फ यही देश सामने थे, लेकिन प्रभावित पूरी दुनिया हुई। जमीन, आसमान और समुद्र में भी सैनिक एक दूसरे से खूब भिड़े। इस युद्ध में जरूर भारत सीधे तौर पर इन्वॉल्व नहीं था, लेकिन उसकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण थी। भारत उस समय ब्रिटेन की ओर से लड़ रहा था। एलिड पावर की सेनाओं से लेकर नेताओं तक ने भारतीय सैनिक की बहादुरी को सलाम किया था और उनके योगदान को सराहा था। इस युद्ध से करीब 70 से ज्यादा देश सीधे सीधे प्रभावित हुए थे। इस युद्ध में 10 करोड़ से ज्यादा सैनिकों ने हिस्सा लिया और लगभग 6 से 7 करोड़ लोग इस समय ही मारे गए थे। युद्ध का अंत संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की ओर से जापान के हिरोशिमा और नागासाकी शहर पर परमाणु हमले के साथ हुआ। यह हमला 6 अगस्त और 9 अगस्त 1945 को किया गया था। बड़ी संख्या में लोगों की मृत्यु होने के बाद युद्ध समाप्ति की ओर बढ़ने लगा और 2 सितंबर को औपचारिक तौर पर समाप्ति की घोषणा कर दी गई। दूसरे विश्व युद्ध औपचारिक तौर पर साल 1939 से 1945 तक चला, लेकिन इसकी शुरुआत अलग अलग हिस्सों में पहले से ही हो गई थी। साल 1937 के जुलाई महीने में जापान ने मार्को पोलो ब्रिज हादसे को लेकर चीन पर हमला कर दिया और बीजिंग पर कब्जा कर लिया। सोवियत संघ ने चीन की मदद की, हथियार, गोला बारूद की आपूर्ति की, लेकिन इसका कोई खास असर नहीं पड़ा। चीनी सेना 3 महीनों में संघाई भी हार गई। जापानी सैनिक चीनी सेना को पीछे धकेलते रहे। फिर नानजिंग पर कब्जा करने के बाद जापान की सेना ने चीनी निहत्थे सैनिकों और नागरिकों को लाखों की संख्या में निर्मम तरीके से हत्या कर दी। चीन जापान आमने सामने थे। इसी बीच यूरोप में अपना साम्राज्य का विस्तार करने के इरादे से जर्मनी ने 1 सितंबर 1939 को पोलैंड पर हमला कर दिया। इसके तुरंत बाद फ्रांस ने जर्मनी पर हमले की घोषणा कर दी। इंग्लैंड और अन्य देशों ने फ्रांस का समर्थन किया। अनेक विरोध और युद्ध के बीच जर्मनी ने 1939 से 1941 के बीच यूरोप का बड़ा हिस्सा अपने कब्जे में ले लिया।